हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेस्टीज फॉर स्टडी। आज की वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सीक्वेंस एंड सीरीज बुक का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इस पिछली कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि सेट के बारे में पढ़ा, सुप्रीमम वगैरह, और कुछ क्वेश्चंस भी की थी, थ्योरम्स भी की थी। आज हम उसी क्वेश्चंस को करते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड हैं जो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट order complete ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? सेट ऑफ रेशनल इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर कंप्लीट क्या होता है और रेशनल नंबर कैसे होते हैं। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रखा है यहाँ पे कि अगर q 0 हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, रेशनल नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही क्या हो जाएगा, वो नंबर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। अब ऑर्डर कंप्लीट क्या होता है? ऑर्डर कंप्लीट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सेट है, वो बाउंडेड अबोव वो क्या हो, बाउंडेड अबोव, और फिर उसका क्या एग्जिस्ट कर जाए, सुप्रीमम। क्या एग्जिस्ट कर जाए, सुप्रीमम। कोई भी सेट है वो बाउंडेड अबोव है, फिर उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाता है, इसका मतलब वो क्या है, ऑर्डर कंप्लीट है वो सेट। ठीक है, अगर किसी भी सेट बाउंडेड अबोव तो है बट उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उस सेट को क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, कोई भी सेट है जो बाउंडेड अबोव हो बट उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करे तो उस सेट को क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ऐसे, या फिर बाउंडेड बिलो होता, उसका इनफिमम एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो वो सेट भी क्या होगा, नॉट ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चंस को, देखो। अच्छा, बाउंडेड अबोव क्या होता है? कोई भी सेट बाउंडेड अबोव कब होता है? बाउंडेड अबोव कब होगा कोई भी सेट? कोई भी सेट बाउंडेड अबोव जब होगा जब हमें उसकी हर एलिमेंट से बड़ा कोई क्या नंबर कोई नंबर मिल जाता है जो उसकी हर एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो, तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड अबोव। मतलब किसी भी नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक सेट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट है इस सेट के अंदर। ठीक है, तो इस सेट की हर एलिमेंट से बड़ा कोई नंबर है ना, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो ये इस सेट की हर एलिमेंट से बड़े वाले नंबर हैं, 5 6 7 8 9, ऐसे सारे नंबर क्या है, इस सेट की हर एलिमेंट से क्या है, बड़े हैं। जैसे 5 ले लिया, 5 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी, 4 से भी, मतलब इस सेट की हर एलिमेंट से क्या है, वो नंबर बड़ा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाता है ना जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो, बड़ा, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबोव। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबोव। ठीक है, अब बाउंडेड, वो सेट तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबोव, बट जो सेट की हर एलिमेंट से जो नंबर बड़ा है ना, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसका अपर बाउंड। अपर बाउंड। आई बात समझ में? क्या है, जो नंबर सेट की हर एलिमेंट से बड़ा हो वो क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंडेशन, रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मतलब इस, और अबोव मतलब ऊपर से, जो जिसका कोई ऊपर वाला बाउंडेशन लगा रखी हो, मतलब उससे बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है,
तो वैसा वाला सेट क्या होता है, बाउंडेड अबो, और अपर बाउंड जो उसकी बाउंडेशन है ना लास्ट, उसके बाद में उससे बड़ा कोई उसका नंबर उसमें हो नहीं सकता उस सेट के अंदर। ठीक है, अपर बाउंड बाउंडेड अबो तो समझ में आ गया। सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा, मान यही सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 लिया था ना। अच्छा, सेट की हर एलिमेंट से बड़ा कोई नंबर, जैसे 4 है ना। मैंने एक चीज़ बताई थी, एक थ्योरम थी ना, कि अगर किसी भी सेट की ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करती है तो वो उसका क्या होगी, सुप्रीमम होगी, सुप्रीमम होगी। सुप्रीमम को अदर नेम क्या है, सुप्रीमम का अदर नेम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम का अदर नेम है लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, मतलब जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम। ठीक है, इसके अपर बाउंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है इस सेट की, 4 है, तो वो भी अपर बाउंड ही होती है। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होती है ना वो भी अपर बाउंड में काउंट आती है। तो अपर बाउंड कहाँ से शुरू हो गए, 4 5 6 7 8 ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब देखो इनमें सबसे छोटा, ये सारे क्या है इसके अपर बाउंड है, ये जितने भी है ना सेट की हर एलिमेंट से बड़े वाले नंबर सारे क्या है इसके अपर बाउंड है। इस बाउंडेड अबोव सेट के ये वाले सारे नंबर क्या है, अपर बाउंड्स। ठीक है, अब अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम होगा। मतलब लिस्ट अपर बाउंड क्या है, सबसे छोटा क्या नंबर है इस अपर बाउंड के अंदर, 4 है ना, 4 5 6 सबसे छोटा क्या है 4, तो ये क्या होगा इसका लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड को ही हम क्या बोल रहे हैं, सुप्रीमम। तो क्या इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि कोई भी बाउंडेड अबोव सेट है, बाउंडेड अबोव सेट है बट उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दिखाना है हमें। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या सेट ऑफ रेशनल्स, रेशनल नंबर का सेट, क्यू रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को, रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल्स। क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। ओके, अब देखो कोई भी, और लेट एस बी द सबसेट ऑफ, एस क्या है, सबसेट है रेशनल नंबर का, सबसेट ऑफ क्यू। और उसको कैसे डिफाइन कर रखा है, एस में किस टाइप की एलिमेंट है, एक्स टाइप की एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव भी है। ये है ना, हमने अपनी मर्जी से कोई भी बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबोव सेट लेके चलूंगी अब मैं एस। ठीक है, बट वो होना किसका चाहिए, रेशनल नंबर का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एक्स टाइप की एलिमेंट है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, और वो किस में बिलोंग कर रहा है, रेशनल्स में, क्यू के अंदर बिलोंग कर रही है वो सेट की एलिमेंट्स। ठीक है, सच दैट एक्स का स्क्वायर है वो लेस देन क्या है, 2 से। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 भी ले लेती, उससे भी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो कैसा सेट डिफाइन कर रखा है, उसमें एक्स टाइप की एलिमेंट है और पॉजिटिव रेशनल्स हैं उसके अंदर, और उसके लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जो सेट की एलिमेंट है उनका जो स्क्वायर है वो 2 से लेस देन होना चाहिए वो। और ये सेट क्या हो गया, अब देखो इनका स्क्वायर क्या है, लेस देन 2। एक्स टाइप की एलिमेंट है सेट के अंदर, मतलब सेट की हर एलिमेंट क्या है, 2 से छोटी है, मतलब 2 सेट की हर एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा। तो ये क्या हो गया इसका अपर बाउंड, ये क्या हो गया इसका अपर बाउंड। मतलब ये सेट एस सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबोव। एस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव। अब देखो क्या प्रूव करना था बेसिकली हमें, कि एक बाउंडेड अबोव सेट है बट उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम कॉन्ट्राडिक्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो क्या करेंगे हम, लेट मान लेते हैं P बी द सुप्रीमम ऑफ P क्या है, सुप्रीमम है ऑफ एस सेट।
ठीक है, पी इसका सुप्रीमम है, ठीक है। अब देखो पी क्या है, ग्रेटर देन 0 है और वो किसके अंदर बिलोंग करता है, रेशनल नंबर्स के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो p क्या हो सकता है, या p का स्क्वायर या तो 2 के इक्वल हो सकता है, p का स्क्वायर लेस देन 2 हो सकता है, या फिर p का स्क्वायर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 2। ट्रिकोमेटिला बोलता है, ठीक है, कि किसी भी कोई भी नंबर है या तो वो किसी नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा या फिर क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये 2 क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि हमने सेट कुछ 2 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है ना। अगर यहाँ पे मैं 3 लेके चलती ना तो फिर यहाँ पे 3 करना पड़ता, पूरा क्वेश्चन उसी नंबर के अकॉर्डिंग चलता, ठीक है। तो मैं 2 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 2 के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन चलेगा। अब देखो, अब ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल्स। ये सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी है। कैसे पता चला हमें नॉन एम्प्टी है, देखो हम अपने आप से देखें, एक एलिमेंट, फर्स्ट एग्जांपल में 1 का ही लेके चलती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो क्या होता है 1 ग्रेटर देन 0 भी है, मतलब एक्स टाइप की एलिमेंट होती है ना, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। रेशनल नंबर भी है 1/1 रेशनल नंबर है। अब देखो ये वाली कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए थी अगर इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो वो मतलब 1 का स्क्वायर करूंगी तो मैं क्या आ गया, 1 ही आया ना, और वो लेस देन 2 है, इसका मतलब ये सेट के अंदर बिलोंग करता है, 1 सेट के अंदर बिलोंग करता है। आई बात समझ में। तो इसकी कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट तो है नहीं, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो ये तीनों केसेस करूंगी मैं, तीनों केसेस में अगर मैं p को सुप्रीमम नहीं मिला तो हमारी जो थ्योरम है, जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तीनों केसेस करूंगी। फर्स्ट केस क्या है, केस नंबर 1 क्या कहता है कि p का स्क्वायर है वो इक्वल टू 2 है। p का स्क्वायर क्या है, 2 के इक्वल है, इसका मतलब p किसके इक्वल होना चाहिए, √2 के, √2 के इक्वल होगा ना p तो। अब देखो p अगर √2 के इक्वल होगा, √2 कैसा नंबर है, इरेशनल, मतलब रेशनल नंबर तो है ही नहीं, बट p तो हमने क्या माना था कि एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये सुप्रीमम हो ही नहीं सकता, है ना। तो फर्स्ट केस भी रिजेक्ट। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 क्या कहता है कि p का जो स्क्वायर है वो लेस देन क्या है, 2 है, p का जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। अब देखो मैं y कोई एलिमेंट मान लेती हूँ, वो क्या है 4 + 3p डिवाइडेड बाय 3 + 2p। अब देखो ये कोई नंबर माना मैंने, y = 4 + 3p 3 + 2p। अब ये कोई नंबर है, ठीक है। अब पहले तो मैं क्या चेक करूंगी कि ये सेट के अंदर लाई करता है या नहीं करता। दूसरा क्या चेक करूंगी कि वो सुप्रीमम से p को सुप्रीमम बनने देगा या नहीं बनने देगा, ठीक है। अब देखो मैं पहले क्या चेक कर रही हूँ, y - 2 y² - 2 करूंगी। क्यों कर रही हूँ, ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाली पहले मैं क्या निकालूंगी, y² - 2 y² - 2 निकालूंगी, ठीक है। अगर मतलब ऐसी कुछ कंडीशन मिल जाती है ना y² लेस देन 2 तो वो सेट के अंदर बिलोंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वाली चीज़ निकाल रही हूँ, ठीक है। तो y² - 2, इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो क्या आया, 4 + 3p 3 + 2p, दोनों तरफ स्क्वायर ऊपर नीचे, फिर -2 कर दूंगी, क्या आ गया हमारे पास 16 + 9p का स्क्वायर, 4 × 3 = 12 12 2 = 24p। ऐसे ही नीचे 3 + 2p का होल स्क्वायर -2, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, ऊपर चला गया ये भी, नीचे एलसीएम 1, 2 × 3 + 2p का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोल दूंगी, क्या आ गया 16 + 9p का स्क्वायर + 24p
2 क्या आ गया 9 प्लस 4p का स्क्वायर प्लस 12p, ठीक है। नीचे 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 9p का स्क्वायर प्लस 24p माइनस 2 नहीं 18, अंदर मल्टीप्लाई कर दी ना 2 की, माइनस 18 माइनस 8p का स्क्वायर माइनस 24p डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया 24p से 24p कैंसिल, प्लस का 24 माइनस का 24p, ठीक है। अब 16 प्लस का माइनस का 18 क्या आ गया -2 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर क्या बच गया प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू, y स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आई है p का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। सोल्व करके ये आई है। अब देखो केस 2 के अंदर क्या लेके चले थे, p का स्क्वायर है लेस देन 2, मतलब p स्क्वायर दोनों तरफ -2 कर दूंगी तो क्या जाए p स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, मतलब ये चीज क्या है नेगेटिव, लेस देन 0 है ना, 0 से छोटी है, नेगेटिव हो गई। अब देखो ये कोई नंबर है, इसका अगर मैं क्या करूंगी स्क्वायर करूंगी, इसका अगर मैं क्या करूंगी स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली चीज क्या है नेगेटिव है। तो y का स्क्वायर -2 लेस देन क्या होगा 0, नेगेटिव आएगी ना ये वाला नंबर, तो यहां से क्या मिल गया y स्क्वायर लेस देन 2। अब ये चीज मिल गई हमारे पास, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन मिल गई कि x टाइप के एलिमेंट थे ना, यहाँ पे y एलिमेंट है तो y स्क्वायर लेस देन 2। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी, अच्छा y कैसी एलिमेंट मानी थी 4 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, ठीक है। तो p क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 ऐड कर प्लस 4 कर दूंगी, ऐसे ही 3 प्लस 2p, ये नंबर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब y भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0। तो ये वाली भी कंडीशन प्रूव हो गई, ठीक है। और ये रेशनल नंबर के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, p अपॉन q की फॉर्म में ही है। अच्छा ठीक है, अब मतलब ये y जो एलिमेंट है ये सेट के अंदर बिलोंग करती है, इतनी चीज आ गई हमारे पास, y सेट की s सेट की क्या है एलिमेंट है। अब मैं क्या चेक करूंगी y माइनस p, ठीक है, y माइनस p चेक करूंगी तो y क्या है 4 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, ठीक है। 4 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p में से p माइनस करना है मुझे, तो क्या करूंगी एलसीएम लूंगी। अब क्या आ गया 4 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, एलसीएम आ गया माइनस p इंटू 3 प्लस 2p। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई 4 प्लस 3p माइनस 3p माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, 3p माइनस 3p 0, ये क्या आ गया 4 माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p।
अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो अंदर क्या बच गया 2 माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p। ये y माइनस पी की वैल्यू आ जाती है। अब देखो क्या था इस केस के अंदर, p का जो स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन 2 है। p का स्क्वायर क्या है, लेस देन 2 है। तो क्या करूंगी, दोनों तरफ क्या कर दूंगी, माइनस पी स्क्वायर कर दूंगी। दोनों तरफ माइनस पी स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया 0 लेस देन 2 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस पी का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाली चीज क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होना चाहिए y माइनस पी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन p। अब देखो y क्या है, सेट की एलिमेंट भी है, और y क्या है, ग्रेटर देन p। अच्छा p क्या था, सुप्रीमम माना था ना हमने। सुप्रीमम क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड होता है ना, मतलब अपने आप में एक अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड मतलब जो सेट की हर एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। तो y सेट के अंदर है, y से बड़ा p तो नहीं है ना, y बड़ा है ना p से। इसका मतलब सेट के अंदर एक ऐसी एलिमेंट y है जिससे p क्या है, छोटा है। इसका मतलब सेट की हर एलिमेंट से बड़ा तो नहीं हुआ ना p। इसका मतलब p क्या नहीं होना चाहिए, उसका अपर बाउंड ही नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीमम कैसे होगा वो, ठीक है। तो p इसमें सुप्रीमम नहीं बन सकता, तो सेकंड केस क्या हो गया, फेल। ठीक है, अब देखो थर्ड केस क्या है हमारे पास। अच्छा ये इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ बस मैं, y माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 2 इंटू 2 माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p। ये वाली चीज आ गई थी हमारे पास। ठीक है, और इस केस में क्या मिला था, y माइनस पी ग्रेटर देन 0, और y क्या आ गया था, ग्रेटर देन p। ठीक है, फर्स्ट उस केस में। तो थर्ड केस लेके चलती हूँ मैं। केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 क्या कहता है कि p का स्क्वायर है वो है ग्रेटर देन 2। p का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 2। ये थर्ड केस क्या कहता है। ठीक है, तो वही चीज, सेम चीज, पहले इसकी वैल्यू निकाली, क्या आ गई थी हमारे पास, ये वाली चीज। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2p का स्क्वायर, 3 प्लस 2p का स्क्वायर। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, p का स्क्वायर दोनों तरफ माइनस 2 किया तो क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मतलब ये वाली चीज क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई ये वाली चीज, नीचे वाला भी पॉजिटिव है। इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। y स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या, y स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है हमें इस सेट के अकॉर्डिंग कि y क्या है, इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड है ना सेट का, यहां से क्या दिख रहा है, y अपर बाउंड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज क्या, y माइनस पी की वैल्यू निकालते हैं, फिर ये आ जाती है। अब देखो ये क्या चीज थी, दोनों तरफ माइनस पी का स्क्वायर करूँ, माइनस पी स्क्वायर करूंगी ना, तो क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या आ गया, 0, और इधर 2 माइनस पी का स्क्वायर, तो 0 ग्रेटर देन 2 माइनस पी स्क्वायर। मतलब 2 माइनस पी का स्क्वायर क्या है, लेस देन 0, है ना। मतलब ये वाली चीज क्या है, नेगेटिव। तो y माइनस पी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। y माइनस पी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो y इज लेस देन p। p क्या था, क्या मान रखा था हमने, p को सुप्रीमम मान रखा था, मतलब लिस्ट अपर बाउंड, मतलब अपने आप में एक अपर बाउंड ही मान रखा था। y भी क्या था, अपर बाउंड ही निकला था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास। y भी अपर बाउंड है, p भी अपर बाउंड है। छोटा अपर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो छोटा कौन है, y और p में से y इज लेस देन p, मतलब y छोटा है, y होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो
सुप्रीमम, बट हम मान के क्या चले थे कि P सुप्रीमम है। इसका मतलब क्या है, ये चीज भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। आई बात समझ में, ये चीज भी क्या गई कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, हम जो चीज मान के चले थे कि कोई भी बाउंडेड अबोव सेट है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, बट हर केस में क्या फेल हो रहे हैं हम। तीनों केस करके देख लिए, तीनों केस में P को सुप्रीमम नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, कोई जो सेट ऑफ रेशनल्स था ना वो नॉट ऑर्डर कंप्लीट है। इसका मतलब वो बाउंडेड अबोव है कोई भी सेट ऑफ रेशनल नंबर, बट वो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यही चीज प्रूव करनी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसका कोई सबसेट मान लिया क्यू का, एस है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स ग्रेटर देन 0 है और वो रेशनल नंबर के अंदर भी बिलोंग करता है। ठीक है, वो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करता है सच दैट जो एक्स का स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। उसमें किस टाइप की एलिमेंट है, जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हो और उनका जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की एलिमेंट मान रखी है इनमें। अब देखो, उनका स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए, इसका मतलब सेट की हर एलिमेंट किससे, 2 से छोटी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 उसका क्या होगा, अपर बाउंड। और वो सेट कैसा हो जाएगा जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, वो बाउंडेड अबोव। ठीक है, बाउंडेड अबोव सेट तो मिल गया, बट हमें क्या प्रूव करना है कि ये बाउंडेड अबोव सेट का कोई सुप्रीमम नहीं होगा। बट हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे उसका कोई सुप्रीमम है, बाद में हम तीनों केसेस करेंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब जो हम एज्यूम करके चले थे कि उसका सुप्रीमम है वो चीज गलत है। ठीक है, तो ये बाउंडेड अबोव सेट मिल गया, इसका मान लेते हैं कोई सुप्रीमम है, वो नंबर मान लिया हमने P है इसका कोई सुप्रीमम। ठीक है, और P क्या होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि इस टाइप का सेट है तो इसी टाइप का इसका वो भी अपर बाउंड भी सुप्रीमम भी होगा, मतलब P ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, ट्रिकोमेट्री लॉ क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, जैसे इस सेट के अकॉर्डिंग लेके चलती ना, वो किसी भी नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है वो किसी नंबर से या तो किसी भी नंबर के इक्वल होता है या फिर उस नंबर से छोटा होता है या फिर बड़ा होता है। मान लेते हैं जैसे 2 है, वो क्या है, 4 से छोटा है या फिर 4 से बड़ा हो सकता है या फिर 4 के इक्वल, मतलब 3 ही केसेस बन सकते हैं ना, मतलब है ना, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इससे अलग कोई केस तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो P का स्क्वायर या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से छोटा होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, 2 के इक्वल होगा P का स्क्वायर, तो P की वैल्यू क्या आ गई, √2। √2 इरेशनल नंबर है, रेशनल तो नहीं है ना, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती मैं। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर आ गया, बट P हम एज्यूम करके चले थे कि वो रेशनल नंबर है, P रेशनल नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट केस रिजेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट केस में वो सुप्रीमम नहीं बन पाया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, P का स्क्वायर वो लेस देन 2 है, P का स्क्वायर क्या है, लेस देन 2। फिर मैं Y कोई एलिमेंट ले ली जो किसके इक्वल है, 4 + 3P डिवाइडेड बाय 3 + 2P। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी कि वो सेट के अंदर लाई करती है या नहीं, ये चेक करूंगी। तो मैं उसके लिए एक कंडीशन ये वाली चेक करती हूँ, ठीक है, एक ये वाली और एक ये देखती हूँ कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, अब देखो, तो पहले मैं क्या करूंगी, y का स्क्वायर -2 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर कर दिया मैंने और -2 कर दिया, इसको सोल्व करके हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, p² -2 डिवाइडेड बाय 3 + 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, p² लेस देन 2, दोनों तरफ -2 किया तो p² -2 लेस देन 0, ये वाली चीज आ जाती है हमारे पास, दोनों तरफ -2 करते हैं तो मतलब p का स्क्वायर -2 क्या हो गया, छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है, ये वाली चीज नेगेटिव है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब y² -2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, y² -2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब y² लेस देन क्या होगा, 2। सेट में इसी टाइप की एलिमेंट थी, ये वाली कंडीशन फुलफिल, बट अभी ये तो नहीं हुई ना कि ये ग्रेटर देन भी 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो p क्या था, ग्रेटर देन 0 माना था ना हमने p, तो p क्या है, ग्रेटर देन 0 है,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 ऐड कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, 2 को p से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दूंगी, ये कोई नंबर पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो y क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ, अब क्या बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होती है, ये वाली भी, और ये रेशनल नंबर की फॉर्म में भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सेट के अंदर लाई करेगा, ये y जो है वो सेट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट y माइनस पी की वैल्यू निकालूंगी मैं, वो सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p। अब देखो ये चीज़ क्या थी, इसमें p का स्क्वायर लेस देन 2, अब दोनों तरफ माइनस पी स्क्वायर कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, इधर 0 लेस देन 2 माइनस पी का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 2 माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज क्या होगी, 2 माइनस पी ग्रेटर देन 0। एक सेकेंड, हाँ जो इसकी वैल्यू आई थी वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, y माइनस जो p है वो ग्रेटर देन 0, y क्या हो गया, ग्रेटर देन p। अब सेट के अंदर ऐसी कोई एलिमेंट है y जो p से क्या है, बड़ी है, तो वो p को उसका सुप्रीमम बनने देगी, नहीं बनने देगी ना। सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो जो p उस नंबर सुप्रीमम से बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। सुप्रीमम तो क्या होना चाहिए, जो सेट की हर एलिमेंट से बड़ा हो, बट सेट के अंदर एक ऐसी एलिमेंट है जो सुप्रीमम से बड़ी है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट उस नंबर को सुप्रीमम नहीं बनने देगी, इसका मतलब p इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है, जो p का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, p का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा, वही चीज निकालेंगे, p स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली चीज देखते हैं हम क्या आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, p स्क्वायर माइनस 2, ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये चीज क्या होगा, ये वाली चीज वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। इसका मतलब y क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया ना इस सेट का, y क्या बन गया, इसका अपर बाउंड। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या देखते हैं, y माइनस पी की वैल्यू निकालते हैं, फिर क्या आ जाती है, 2 इंटू 2 माइनस पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2p। अब देखो यहाँ से क्या है, p का स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 2 है ना, p का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 2, तो मैं दोनों तरफ माइनस पी स्क्वायर कर दूंगी, क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 2 माइनस पी का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस पी का स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 0, 2 माइनस पी का स्क्वायर लेस देन 0, मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इस केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये वाली चीज़ नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, y माइनस पी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब y क्या होगा, लेस देन p। अब देखो y क्या था हमारे पास, अपर बाउंड, p क्या था, लिस्ट अपर बाउंड, बट बड़ा कौन सा है इसमें, p है, इसका मतलब p लिस्ट अपर बाउंड कैसे होगा, क्योंकि ये तो दूसरे अपर बाउंड से क्या है, बड़ा है, तो वो अपर बाउंड के अंदर सबसे छोटा थोड़ी ना हुआ, तो p यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो